एक शायर से और मुलाकात करें। और एक बात अर्ज करूं, राहुल भैया, महेंद्र भैया और अर्जुन सिंह सद्भावना मंच, जाहिर है कि यह मोहब्बतों का पैगाम आम करता है, तो कुछ लोगों को यह कोशिश अच्छी लगती है और कुछ लोगों को यह कोशिश खटकती भी होगी, खटकती होगी। लेकिन अगर खटकती है तो जिनको खटकती है उन्हें राहुल भैया की तरफ से ये 4 मिसरे सुना देना कि भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। हजरात गिरामी, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और मैं गुजारिश करने जा रहा हूं जनाब मन्नान फराज से। मन्नान फराज का बुनियादी ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही है, लेकिन इन दिनों वो अपने कारोबारी मामलात की वजह से मुंबई में मुकीम हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके पास हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मन्नान फराज साहब अपनी जो मुशायरों की शायरी है और जो अपने अदबी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया जनाब नदीम फारूक साहब, खूबसूरत निजामत। और अर्जुन सिंह सद्भावना मंच के मैं शुक्रगुजार हूं, बिलखुसूस इज्जत माब राहुल भैया, महेंद्र भैया का और बरादर अजीज जनाब विजय तिवारी जी। आज का ये मुशायरा इसलिए भी बड़ा ही अहम है जहां हम एक ऐसे मसीहा की याद मना रहे हैं, उसके साथ साथ ये मुशायरा मंसूब किया गया है जनाब राहत इंदौरी साहब के नाम से। बेशक। आइए सबसे कबल जिस मिशन के तहत ये मुशायरा है, अर्जुन सिंह साहब के खैराज के तौर पर 4 में से पढ़ना चाहता हूं, बहुत ताजा। राहुल भैया, महेंद्र जी शिरकत करें। जी भाई, इरशाद। अर्ज किया है कि न जाने कौन सा मजहब था उस कलंदर का, न जाने कौन जो जाए भोपाल वालों जो जाए ना, न जाने कौन सा मजहब था उस कलंदर का, किसी ने देव किसी ने फरिश्ता मान लिया। वाह। न जाने कौन सा मजहब था उस कलंदर का, वाह वाह वाह, किसी ने देव किसी ने फरिश्ता मान लिया। और गरीब लोगों की सबसे हसीन दुनिया ने, गरीब लोगों की सबसे अमीर दुनिया ने उसे एक शख्स को अपना मसीहा मान लिया। गरीब लोगों की सबसे अमीर दुनिया ने उसे एक शख्स को अपना मसीहा मान लिया। आइए इसके साथ साथ खैरात पेश करता हूं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के लिए ये 4 मिसरे। अर्ज किया है कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। वाह वाह वाह, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है। भाई मन्नान भाई, क्या सलीके से बात कही है यार। वाह 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 वाह। दोस्तों आपको भी लगाओ राहत साहब के लिए इस मिसरे उनके खैरात के तौर पे एक बार पहुंचाने के लिए बजाकर, ताकि कुछ अच्छी शेर आप तक पहुंचा सकूं कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, वाह वाह वाह, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। आइए अब आपके एहसासात की तर्जुमानी कुछ शेर जहां से कयामुद्दीन साहब ने छोड़ा है उस सफर को आगे बढ़ाने की इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। अरे वाह, मेरे वजूद का, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। अरे वाह वाह, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। वाह 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 वाह, मेरे अजीज
मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता। जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता। जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और ये 4 मिसरे समाप्त करें। अर्ज किया है कि बहुत मशहूर हो शीशागरी में, बहुत बहुत मशहूर हो। मैं भोपाल में शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों, सस्ती शायरी से बहुत जल्दी आप तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मलिकजादा जावेद साहब सदारत कर रहा है, मैं कुछ शेर पढ़ता हूं कि बहुत मशहूर हो शीशागरी में, तो फिर क्यों आईनों से डर रहे हो। वाह। बहुत मशहूर हो शीशागरी में, तो फिर क्यों आईनों से डर रहे हो। और मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहे हो। मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर, मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहे हो, नजरअंदाज खुद को कर रहे हो। एक गजल के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूं, खालिद गजल के। अर्ज किया है कि हमारी रूह की बंजर जमी पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। वाह वाह वाह। हमारी रूह की बंजर जमी पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। चलो चलकर बदन रख दे कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। वाह। चलो चलकर बदन रख दे कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। आइए दोस्तों, वाह वाह वाह। ये हुब्बुल वतनी का ये डाइस कौमी एकता के नाम आज का मुशायरा अर्जुन सिंह सद्भावना मंच का, और ये मैं 4 में से पढ़ता हूँ हुब्बुल वतनी के हवाले। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। वाह। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से, शुक्रिया, तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। दोस्तों, अगर ये मैंने हिंदुस्तान के लिए, वतन अजीज के लिए शेर सही पढ़े सच्चे मिसरे, तो एक बार पुरजोर तालियां यहां से बजाकर इसकी तारीफ करें आप। हुब्बुल वतनी सरहद पे सिर्फ सर कटा देने का नाम नहीं, ये भी एक तरीका हुब्बुल वतनी का। सुने 4 मिसरे, तो उसके बाद गजल के कुछ शेर। अर्ज किया है, आज हिंदुस्तान का पूरा निजाम आपके सामने 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद के पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। क्या कहना, सुने दोस्तों, पर तेरे सर फिरे परिंदों के, उन परिंदों तक पहुंचे कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। और हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। और ये 4 मिसरे दोस्तों, फिर उसके बाद गजल का मतलब 2-3 शेर जी। अर्ज किया कि शराफत ज़र्फ खुददारी वफा इंसाफ हमदर्दी। क्या कहना, शराफत ज़र्फ खुददारी वफा इंसाफ हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। वाह 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 वाह। शराफत ज़र्फ खुददारी वफा इंसाफ हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज तो बस हजरत उमर का नाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। दोस्तों, एक मतलब 2 शेर ये समाप्त कर लें। अर्ज किया है कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, देखें दोस्तों, राहुल भैया सुने कि आईना जब भी
सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। वाह, वाह, आईना वाह, जब वाह, भी वाह, सदाकत का बनाता है कोई, वाह, वाह, वाह। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और ये काफिया देखें विजय भाई बनाने की कोशिश इरशाद, की है। इरशाद। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, और जुल्म सहते हुए हाँ, जब बात अना तक पहुंची। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, को जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। वाह, जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, वाह, 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 वाह। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, वाह, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। और कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। वाह, 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 कितना वाह। दुश्वार है फलदार वाह, शजर वाह, होना वाह। भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत।